ये व्यक्ति भी कितना कमाल का है, देश का व्यक्ति कितना कमाल का है कि अपन देखें कि एक मूवी देखने के लिए टॉकीज में जाता है और उस टॉकीज में जहां 10 रुपए का टिकट लेके बैठा है और वहां पर उस मूवी का जो ड्रामा है, जो डायरेक्टर ने लिखा है, घटनाएं बनाई है, पात्र किरदार तैयार किए हैं, और उस ड्रामे को देखकर, उनकी कलाओं को देखकर भावुक हो जाता है, रोने लगता है, आंसू बहाता है ना, मन भारी हो जाता है ना। किसको देखकर? ड्रामे को देख करके। मगर अपन ये देखें, व्यक्ति वही है, ड्रामे को देखकर आंसू बहाता है, ड्रामे को देख करके इमोशनल हो जाता है, मगर आज कोरोना से देखता हुआ अस्पताल में मैं कई वीडियो देखी, लोगों ने दिखाई, तो अपन देखें टॉकी वहाँ का अस्पताल का पोज वीडियो करके दिखाया गया लोगों ने, तो अपन देखें वहाँ पर पलंग तो बहुत सारे हैं, 50 पलंग है मान लो, और एक किसी का मरीज मर गया, तो मैं देख रहा हूं कि बाकी मरीज और उनके मरीज के लोग मिलने वाले सब शांति से खड़े हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसका जो मर गया ना वो रो चिल्ला रहा है। मतलब ड्रामा देख के भावुक हो जाते हो, पर यहाँ साक्षात देख रहे हो सामने मुर्दा पड़ा है, किसी की गर्दन कटी है, किसी की आंख निकली हुई है, तो पता बगल वाला भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई इमोशनल नहीं हो रहा है, कोई सिंपैथी नहीं, कोई उसके अंदर संवेदना नहीं। जिसका रो रहा है, जिसका मर गया है, बस वही चिल्ला रहे हैं, वही रो रहे हैं, वही आंसू बहा रहे हैं, पूरे अस्पताल ऊधम मचा रहे हैं, बाकी सब लोग सिर्फ देख रहे, आए तक रहे हैं जैसे कोई कुछ हुए ही नहीं, एक समान बात चल रही हो। महानुभाव, इससे पता चल रहा है कि हमने अभी धर्म को समझा नहीं। एक ड्रामा तुम्हें इमोशनल कर देता है, और सच की घटनाएं, सत्य की घटनाएं जो तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रही हैं, तुम उन्हें देख करके तुम पत्थर दिल बन जाते हो। हे राम की संतान, हे हनुमान की संतान, हे श्री कृष्ण के वंशज, हे महावीर के वंशज, क्या तुम्हें साक्षात किसी की दुख देख करके तुम्हारे अंदर संवेदना जागृत नहीं होती? तुम्हें किसी की तकलीफ देखकर तुम्हारे अंदर संवेदना जागृत नहीं होती? तुम किसी को, गाय को तड़पता हुआ देखकर कि पानी से उसे पानी नहीं पिला सकते? क्या तुम किसी डॉगी को देखकर उसे पानी नहीं पिला सकते, उसे कुछ खाने को नहीं दे सकते? हैं, बंदर हैं, डॉगी हैं, चिड़िया है, कबूतर हैं, इतनी गर्मी है, आप और आपके बच्चे पल पल में पानी पीते के मुंह गीला करते हो, छाया में हो, एसी में हो, हैं? क्या आपको कभी अंदर से ये मन में विचार आया कि मैं एक बर्तन में पानी छत पे रख दूं चिड़ियों के लिए, एक किसी बर्तन में पानी रख दूं कबूतरों के लिए, हैं? या कभी तुम्हारे मन में ये विचार आया हो कि एक बाल्टी पानी सड़क पे रख दूं, जो गाय खड़ी है वो पी लेगी? नहीं ना। बस यही तो धर्म धर्म कह सब कोई, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से होए। इसे धर्म तुम्हारे मुंह में है, धर्म तुम्हारे जिह्वा पर है, जीवन में नहीं है। धर्म तुम्हारे आचरण में नहीं है, उच्चारण में है। इससे पता चल रहा है, इसीलिए ये कोरोना कह रहा है कि सब ढोंग कर रहे हो, ढोंग कर करके। इसलिए ये अपन देखें, लोग कहते हैं इतना धार्मिक था, ऐसा था, ये था, वो था, फलाना था। पता चल रहा है कि व्यक्ति बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। इसलिए महानुभाव, ये कोरोना सबकी आंख खोलने के लिए आया है कि जो अंदर से धर्म करो, अंदर से धर्म तभी माना जाएगा। तुम बाहर से कितने फल चढ़ा देते हो, बाहर से कितने इतने फूल चढ़ा देते हो, बाहर से इतना इतना अभिषेक कर देते हो, बाहर से इतने इतने चावल चढ़ा देते हो, अगर वो चावल तुम किसी गरीब को बना के खिला दो, हैं, किसी गरीब को खिला दो, अभी ऐसे मौके पर पोहा बना के खिला दो, चावल बना के खिला दो, रोटी बना के खिला दो, हैं? अगर तुम एक एक व्यक्ति को, अगर किसी एक व्यक्ति को रोज खिला दो,
तो वो तुम्हें दिल से दुआएं देगा और परमात्मा कहेगा कि 12 महीने पूजन के थे तुमने कर ली, अब ये जो समय है कोरोना के समय में ये तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा अलग हॉल में होती है। जिस स्कूल के जिस कमरों में क्लास चलती थी साल भर, उसमें पेपर नहीं होता। पेपर के लिए कभी कभी स्कूल भी चेंज कर दिए जाते हैं और बड़े बड़े हॉल में एक साल बिठाया जाता है। तो ये जहां मंदिर थे, ये मंदिर बंद क्यों कर दिए गए? क्योंकि इसमें तुमने साल भर पढ़ाई की थी बैठकर। अब ये मंदिर इसलिए बंद कर दिया गया कि अब तुम्हें पढ़ाई का समय नहीं है, अब तुम्हारे एग्जाम्स हैं। देखें तुमने साल भर में तुम्हारी आत्मा कितनी भीगी, तुम्हारी आत्मा कितनी इमोशनल हुई, तुम्हारी आत्मा में कितनी दया है, तुम्हारी आत्मा में कितनी करुणा है, जीव दया है कि नहीं। अब तुम्हें घर में रह कर के परीक्षा देनी है। अगर तुम्हें किसी गाय को देख के उसकी प्यास बुझाने का मन हो जाए तो परमात्मा कहेंगे परीक्षा में पास। यदि आपने किसी को भूखे को खाना खिला दिया तो आप परीक्षा में पास। आपने जाकर छत पे पानी रख दिया भर के, आप परीक्षा में पास। ये आपके पेपर हैं, पेपर। इन पेपरों को आप अच्छे से दिल लगा करके हल कीजिए, इससे आपके नंबर मिलेंगे और उन नंबरों से आपकी रैंक बनेगी और फिर रिजल्ट आपका जब आएगा तो आपके लिए ईश्वर कहेगा उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता हूं। इसलिए महानुभाव हम सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, धर्म को अपनी एक एक श्वास में, एक एक धड़कन में शामिल करके अपनी उस दया करुणा को आँखों में, मुख में, कानों में जरूर ले आएं, जिससे कि हम अपनी परीक्षा में पास हो सकें और फिर परमात्मा तुम्हें अगली क्लास में भेज सके। कहीं ऐसा ना हो कोरोना जाने के बाद कहे आ जाओ चढ़ा लो चावल, आ जाओ कर लो अभिषेक, डले उसी क्लास में, आगे नहीं निकल पाए। तो इसलिए हम नहीं चाहते आप फेल हो या सप्लीमेंट्री आए, ऐसी रैंक लो कि आपको और है ना अच्छी रैंक से दे करके है ना आपके लिए अगली क्लास में भेजा जाए। तो महानुभाव हम सब ध्यान रखें, आपका दया से सजा हुआ धर्म ही मान्य है, बाकी धर्म को यहीं छोड़ना पड़ेगा, यहीं छूट जाएगा और आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें।